हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अवैध रूप से बनाई गई संजौली मस्जिद को तोड़ने की मांग इन दिनों जोर पकड़ रही है। प्रदेश के हिंदू सड़कों पर उतर चुके हैं और राज्य में बन रहे अवैध ढांचों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनकी इस मांग का समर्थन कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी किया है। हिमाचल प्रदेश में अब डेमोग्राफी में बदलाव का खतरा भी स्थानीय लोगों को सताने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदेश में तेजी से अवैध घुसपैठ हो रही है। तो क्या है हिमाचल प्रदेश का पूरा मामला और क्यों वहां के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हिमाचल प्रदेश में डेमोग्राफी में बदलाव के साथ ही मस्जिद और मदरसों की संख्या भी बढ़ती दिख रही है। कई जगह इनका निर्माण अवैध रूप से हुआ है। प्रादेशिक स्तर पर हिंदू हितों के लिए काम करने वालों का कहना है कि इस पूरे खेल में राज्य का वक्फ बोर्ड भी शामिल है। उनका कहना है कि राज्य में डेमोग्राफिक बदलाव की कोशिशों में तेजी पिछले 3 से 4 साल में देखने को मिली है। 10 साल में 25% बढ़ी मुस्लिम आबादी। हिमाचल प्रदेश हिंदू बहुसंख्यक आबादी वाला राज्य है। यहाँ 90% से अधिक जनसंख्या हिंदू धर्म को मानने वालों में से है, लेकिन हिंदू आबादी की वृद्धि दर राज्य की मुस्लिम आबादी से कहीं कम है। हिमाचल प्रदेश की जनगणना के आंकड़े से पता चलता है कि वर्ष 2001 से 2011 के बीच राज्य में मुस्लिम आबादी 25% की गति से बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश की मुस्लिम आबादी 2001 में जहां 1.19 लाख थी, तो वहीं ये दर बढ़कर 1.49 लाख 2011 तक पहुंच गई। इसमें इस दौरान 25.6% की वृद्धि भी हुई है। वहीं इस दौरान हिंदू आबादी की वृद्धि दर केवल 12% बढ़ी है। यदि इसी वृद्धि दर को अभी भी माना जाए तो इस समय हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 1.9 लाख हो चुकी है, लगभग 2 लाख मान लीजिए। इस संख्या में वे लोग शामिल नहीं हैं जो बाहर से आकर हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं या फिर जनसंख्या में गिने नहीं गए, यानी कि ये कुल लोग जो है जो सिर्फ वही हैं जो गिने जा चुके हैं। हिंदू जागरण मंच यानी कि HJM के महामंत्री कमल गौतम का कहना है कि राज्य कुछ वर्षों पहले जिन इलाकों में 100 बाहरी मुस्लिम रह रहे थे, वहां अब उनकी संख्या बढ़कर 4 गुनी हो चुकी है। उन्होंने डेमोग्राफी के बदलाव को बड़ी चिंता भी बताया है। मस्जिद मदरसों की संख्या तेजी से बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में मात्र मुस्लिम आबादी और बाहरी घुसपैठ ही एक समस्या नहीं है। राज्य में मस्जिद मदरसे भी तेजी से बढ़े हैं। हिंदू जागरण मंच ने एक रिपोर्ट में बताया है कि राज्य कोरोना काल से पहले 393 मस्जिदें थी, लेकिन कोरोना के बाद इनकी संख्या बढ़कर 520 हो चुकी है। बताया गया है कि सिरमौर जिले में सबसे अधिक 130 मस्जिदें बन गई हैं। इसके अलावा चंबा में 87 और ऊना में 52 मस्जिदें बनी हैं। प्रदेश में मदरसों की संख्या भी 35 हो चुकी है। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि उन जगह पर मस्जिदें बनाई जा रही हैं जहां कोई भी मुस्लिम नहीं रहता। इसके अलावा उनका निर्माण भी बिना अनुमति के हो रहा है। संजौली की मस्जिद को लेकर हुआ विवाद इसी कारण है। ये मस्जिद असल में काफी छोटी थी और यहाँ मात्र 2 मंजिल था, लेकिन बिना अनुमति के यहाँ पर अब 5 मंजिल की मस्जिद खड़ी कर दी गई है। यहाँ नगर निगम की नोटिस के बाद भी काम नहीं रोका गया। इसी तरह शिमला के कसुम पट्टी में भी चोरी छुपे मस्जिद का निर्माण चल रहा है। सिर्फ शिमला में ही नहीं बल्कि मंडी में भी अवैध मस्जिद के निर्माण की बात सामने आई है। मंडी में PWD की जमीन पर मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया गया। यहाँ भी बिना नक्शा बनवाए ही काम किया गया। हिंदू जागरण मंच का कहना है कि पहले किसी व्यक्ति की जमीन खरीदी जाती है और फिर उस पर एक ढांचा खड़ा कर दिया जाता है। इसके बाद आसपास की जमीन जबरन कब्जा कर ली जाती है। हिंदू जागरण मंच ने यह भी बताया है कि मस्जिदों को बाहर तिरपाल और टेंट से घेर कर अंदर चुपके से काम होता रहता है। मंडी में 2023 में एक अस्थायी मस्जिद को गिराया भी जा चुका है। अपराध भी बढ़ रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश देश के सबसे शांत राज्यों में से एक है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यहाँ भी ऐसे अपराध सामने आए हैं जिनमें बाहर से आने वाले मुस्लिम शामिल रहे हैं।
हाल ही में बकरीद के दौरान सोलन में दुकान करने वाले जावेद नाम के एक युवक ने अपने स्टेटस पर कथित तौर पर गौक्षी का फोटो लगाया। इसके बाद माहौल बिगड़ गया। ये युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इससे पहले वर्ष 2023 में चंबा में मनोहर नाम के एक युवक की जबरन हत्या कर दी गई। मनोहर का अपराध बस इतना था कि वो एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था। उसकी लाश तक के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये मुद्दा हिमाचल में लंबे समय तक छाया रहा। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि इस मामले में ढिलाई की बरती गई है और इससे पहले 2022 में एक हिंदू नाबालिग बच्ची प्राची की हत्या एक आसिफ नाम के युवक ने कर दी थी। आसिफ इस घर में अखबार बांटने आता था। इसके अलावा बाहर से आने वाले लोग यहाँ चेन स्नैचिंग जैसे छोटे मोटे अपराधों को हमेशा बढ़ावा दिया करते हैं। लव जिहाद के मामले भी आए सामने। वहीं हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद के मामले भी सामने आने लगे हैं। सितंबर 2023 में हिमाचल प्रदेश में मंडी से एक ऐसा ही गंभीर मामला सामने आया था। मंडी में जम्मू कश्मीर के एक युवक ने खुद को सेना का जवान बताया और अपना नाम सोनू बताया। वो जिस किराए के घर में रहता था वहीं की रहने वाली एक लड़की को उसने अपनी हिंदू पहचान बताकर फंसा लिया और फिर उसको अगवा करके जम्मू लेकर भाग गया। लड़की को बाद में पता चला कि सोनू असल में अयाज है। इसके बाद लड़की किसी तरह वापस अपने घर आने में सक्षम हुई। वो पहुंच सकी। उसने वापस आकर अपनी सारी आपबीती बताई। अगस्त 2023 की बात करें तो अगस्त 2023 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से एक लड़की को एक युवक भगाकर राजस्थान लेकर गया। हरनोटा गांव के लोगों ने बताया था कि इस वारदात में मुस्लिम युवक शामिल था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि उनके इलाके में मुस्लिम युवक लगातार ऐसी ही वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अवैध निर्माण हटाने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम। अवैध निर्माण के इस मामले से हिमाचल प्रदेश सड़क से लेकर विधानसभा में हंगामा मचा हुआ है। गुरुवार को हिंदू संगठनों के लोग यहां पर दोपहर बाद एकत्र हुए और रोष मार्च निकाला। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस मुद्दे पर सरकार की रिपोर्ट रखने वाले मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी यहां पर पहुंचे और धरना को संबोधित किया। हिंदू संगठनों ने इस मामले में सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, संजौली बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है। चोरियां हो रही हैं, लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं जो प्रदेश और देश के लिए खतरनाक है। मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ। पहले 1 मंजिल बनाई गई, फिर बिना परमिशन के बाकी मंजिलें बनाई गई। 5 मंजिल की मस्जिद बिना किसी परमिशन की बनाई गई है। प्रशासन से ये सवाल है कि मस्जिद के अवैध निर्माण का बिजली पानी क्यों नहीं काटा गया। विधानसभा में संजौली के मस्जिद विवाद को लेकर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। ओवैसी का कांग्रेस पर हमला। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस पर भाजपा की भाषा बोलने का आरोप भी लगा दिया। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और कहा, क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। सीएम ने कही ये बातें। इस मामले पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में सभी धर्म के लोगों का सम्मान है। कानून को हाथ में लेने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किन कारणों के चलते ऐसी स्थिति आई है उसकी जांच भी हो रही है। शहरी विकास मंत्री ने भी इस बारे में अपना वक्तव्य सदन में दिया। हिमाचल प्रदेश में आने वाला हर व्यक्ति कानून से बंधा है और प्रदेश का नागरिक भी कानून से बंधा हुआ है। प्रदेश में शांतिप्रिय प्रदर्शन का सम्मान होगा। प्रदर्शन में कानून व्यवस्था को तोड़ने की किसी को भी इजाजत नहीं है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने की कार्रवाई की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मस्जिद के अवैध निर्माण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि मस्जिद का अवैध निर्माण करना दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन ने लिया मोर्चा। मस्जिद के घेराव और बढ़ते तनाव को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी और उपायुक्त अनुपम कश्यप मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित किया। एसपी संजीव गांधी ने आश्वासन दिया कि वे किसी भी सामाजिक तनाव को बढ़ने नहीं देंगे और कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि मारपीट के मामले में अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच एएसपी रतन नेगी को सौंप दी गई है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।